नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुना में। आप देख रहे हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 16.2 को। इसके कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके पहले जितना भी प्रश्न है, जितना भी एक्सरसाइज है, उन सभी एक्सरसाइज और प्रश्नावली को हम हल करके इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उनको नहीं देख पाए हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आसानी से देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बिना देर किए हुए देखते हैं प्रश्नावली 6.2 का पहला नंबर प्रश्न। इसमें हमसे कहता है एक आकृति दे करके, आकृति देखिएगा किस तरह का है। पहला नंबर सवाल में आकृति दिया हुआ है, दो खींची हुई है और ये दोनों का नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है? AB और CD। दो समानांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है कि नहीं? यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना है? 50 डिग्री का। और यहाँ x दिया हुआ है और इस कोण का नाम क्या है? y। और ये आपका 130 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं? अब आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है? ये आकृति कौन सा है? 6.28। सवाल को सुनिएगा। कहता है पहला नंबर सवाल में कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इसमें जो x और y है उसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है, यानी AB और समानांतर क्या है? CD। तो AB समानांतर CD को हमको सिद्ध करना है और दोनों x और y का मान ज्ञात करना है। तो जो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है उस पर थोड़ा विचार करेंगे। देखिए तो इस आकृति में आप ये जो 50 डिग्री देख रहे हैं और ये x देख रहे हैं, ये दोनों मिल करके 180 होगा क्या? कभी आप लोग को बताया गया होगा कि अगर कोई सरल रेखा हो और इस पर कोई एक किरण आई हो तो इस किरण के द्वारा जो दो कोण बनता है वो दोनों कोणों को आपस में मिलाने के बाद 180 डिग्री का कोण होता है कि नहीं? दोनों को जब जोड़ देंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? रैखिक युग्म से। किस कोण से? रैखिक युग्म का जो कोण होता है, रैखिक युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है? युग्म का मतलब जोड़ा, ठीक है? रैखिक का मतलब एक रेखा है और उसमें जो दो ठो कोण का जोड़ा है वो दोनों कोण को आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर। क्लियर? तो रैखिक युग्म से ये वाला जोड़ ये वाला बराबर कितना? 180 डिग्री। चले हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए देखिएगा, अब हल करते हैं। सबसे पहले हल, जब हम हल करते हैं तो उसमें देखिएगा हम लोग लिखेंगे 50 डिग्री प्लस x बराबर कितना? 180 डिग्री। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों तो आपको लिखना होगा यहाँ रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक बात याद रखिए कि आगे इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? x रहने देते हैं इधर, 50 को बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 डिग्री। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए तो x बराबर कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। 180 में से 50 को माइनस करेंगे तो 130 डिग्री होगा। x का वैल्यू निकल गया क्या? जब x का वैल्यू निकल गया तो एक बात और पता कर रहे हैं हमको कि ये वाला कितना होगा, ठीक है? x बराबर कितना? 130। अब एक बात बताइए, क्या हम यहाँ z फॉर्म यूज कर सकते हैं? नहीं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। सवाल में ये नहीं बोला कि AB समानांतर है CD के। जब समानांतर दिया हुआ रहे और तिर्यक रेखा काटे तब उस कंडीशन में z फॉर्म से बराबर होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन समानांतर तो दिया नहीं है, समानांतर हमको सिद्ध करना है, ठीक है? सिद्ध करना है ना। अगर समांतर सिद्ध करना है और दिया हुआ नहीं है तो हम लोग कभी भी x बराबर y एकांतर कोण से नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तब इस y का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, निर्माण होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर 130 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखेंगे पुनः या एक बार अतः सॉरी इसीलिए का चिन्ह दे करके और x बराबर लिख लीजिए, इसीलिए x बराबर 130 डिग्री। अब लिखिए पुनः
y बराबर क्या हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री। और ये कैसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखना होगा शीर्षाभिमुख कोण से। कोई दिक्कत है? शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गया। अब देखिए x और y दोनों बराबर हो गया, x बराबर भी 130 और y बराबर भी 130। तो यहाँ जो x और y दोनों बराबर हो गया और दोनों जो है वो एकांतर कोण है कि नहीं। हम लोग पीछे क्या पढ़े, जस्ट उल्टा यहाँ पे समझना है। समानांतर था तो एकांतर कोण बराबर होता था। अब एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब दोनों रेखाएं समानांतर हो। अगर दोनों रेखाएं समानांतर होती थी तो कोण एकांतर कोण बराबर होता था। अब एकांतर कोण है और देखिए दोनों एकांतर कोण आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए ए बी समानांतर क्या होगा, CD। अब आगे और क्या लिखना होगा, लिखेंगे चूंकि x बराबर y बराबर कितना 130 डिग्री, और इसी में आप लिख सकते हैं तथा ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण है और दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो दोनों भुजाएं होंगी या भुजा बोल रहे हैं रेखाएं होंगी वो क्या होगा, समांतर रेखा। इसीलिए करके लिख लीजिए, इसीलिए ए बी समानांतर क्या होगा, CD। यही ना हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। या फिर पता करा दिए कि आखिर ए बी समानांतर CD कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पहला बात कि हमको x का वैल्यू निकालना था तो एकांतर कोण से कभी निकालने का प्रयास नहीं करेंगे। यहाँ टी फॉर्म में हमको एकांतर कोण का यूज नहीं पड़ा है, समानांतर रेखा का कहीं कोई यूज नहीं हुआ है। तो टी फॉर्म से हम लोग x का वैल्यू निकाले, x बराबर 130 आ गया। y बराबर 130 होगा, क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, तो शीर्षाभिमुख कोण से y बराबर 130। अब x बराबर भी 130 और y बराबर भी 130, तो x बराबर y बराबर कितना हो गया 130। और x और y जो है वो दोनों एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण बराबर होगा तो वो दोनों रेखाएं जो होंगी वो समानांतर होंगी। कोई दिक्कत नहीं, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसके आगे दूसरे नंबर प्रश्न को लेकर के कि दूसरा नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है उसमें भी एक आकृति बना हुआ है जिसमें 3 समांतर रेखाएं दी हुई है। और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ये आपका x दिया हुआ है, यहाँ इस कोण को y बोला गया है, इस कोण को z बोला गया है। अब यहाँ पे नाम दिया हुआ है A B C D E और F। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमको कि सवाल में कहता क्या है, आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर CD और CD समानांतर F, ए बी समानांतर CD और CD समानांतर F, मतलब ये वाला इसके समानांतर है और ये वाला इसके समानांतर है, मतलब तीनों एक दूसरे के समांतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है y अनुपात z बराबर दिया हुआ है 3:7, यानी y और z का अनुपात दिया हुआ है कितना कितना 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अब एक बात बताइए, जब भी अनुपात में किसी का मान दिया हुआ होता है तो हम लोग उसका अनुपातिक मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे आकृति में हल कर रहे हैं हम, आकृति में y तथा z का अनुपातिक मान क्रमशः कितना कितना दिया हुआ था 3:7। तो 3 के साथ x नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे x है, तो इसके जगह पर कोई भी चीज आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं 3p तथा 7p, कोई दिक्कत है। 3x और 7x लेते, उससे अच्छा है कि x अगर वहां पे है तो हम लोग 3p और 7p लेंगे, तो p का जो वैल्यू निकलेगा
उससे हम 3 में गुना कर देंगे तो मान निकल जाएगा। और यहाँ जो p निकला है p का वैल्यू 7 के साथ गुना कर देंगे तो हमारा y और z का मान निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? है, यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये आपका क्या है 3p और ये क्या है 7p। ये 3p है और ये 7p है। अब हमको क्या चाहिए उसको समझिएगा। अगर हम बात करें ये दोनों का तो x और y को अगर हम लोग देखें तो ये दोनों मिलकर के कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं? तो ना तो ये पता है और ना ही ये पता है। नहीं पता है। एक चीज और समझिए, ये दोनों का तो मान दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि नहीं? अगर ये दोनों का मान दिया हुआ है तो सोचिए दोनों जो कोण है वो किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ये दोनों कोण में कोई संबंध है, चाहे वो संगत कोण हो, एकांतर कोण हो, शीर्षाभिमुख कोण हो, रैखिक युग्म हो या फिर एक ही ओर के अंतर कोण हो। ये पांचों में से कोई भी नियम लागू हो रहा है इसके साथ? नहीं हो रहा है। क्यों? अगर एकांतर कोण हम लोग लेते हैं तो ये वाला कोण आना चाहिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आना चाहिए, लेकिन नीचे वाला कोण हमको मिला हुआ नहीं। तब अगर ये वाला कोण हमको चाहिए तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा या फिर माप क्या होगा उसको समझिए। इस कोण का माप हो जाएगा, अगर हम ये दोनों को जोड़ करके, मतलब इसको हम लोग डॉट से ही मान ले, y प्लस डॉट बराबर क्या हो जाएगा z, सॉरी z नहीं होगा, दोनों को जोड़ने के बाद कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब अगर हम डॉट का मान चाहें तो 180 डिग्री माइनस क्या लिखना होगा y, मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस y, और 180 डिग्री माइनस y और z ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? कैसे? एकांतर कोण से। ठीक है, अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ रहता, यहाँ भी नाम दिया हुआ रहता तो हम लोग नाम के हिसाब से चल सकते थे, लेकिन नाम दिया हुआ नहीं है तो हम लोग को डायरेक्ट कुछ काम करना पड़ेगा। समझ गए? तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। और क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया हुआ था ए बी, चूंकि करके लिखिए ए बी समानांतर सी डी समानांतर क्या दिया हुआ है ई एफ दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो मान आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस वाई बराबर जेड लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण से। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि हमको ये कोण नहीं दिया हुआ था तो इससे y वाले से हम इसका कोण का मान निकालें। ठीक है, तो ये वाला जो होगा 180 में से इस कोण को घटा दीजिएगा तो ये वाला कोण अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, तो 180 में से जब इसको घटाए तो ये वाला कोण मिल गया, और ये कोण दोनों आपस में क्या है एकांतर कोण, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों समांतर बोला है। ठीक है, अगर समांतर नहीं बोलता तो हम ऐसा नहीं करते। समझ रहे हैं? आगे चलिए। अब यहाँ पे ये समझना है हमको कि ये तो 180 हो गया माइनस y के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y का जो अनुपातिक मान है वो क्या है 3p, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3p और बराबर में कितना z। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाइए। क्या हो गया 3p को उधर ले चलिए लेकिन फिर फंस गएगा। जेड की जगह मान निकालने का तरीका हजारों है। जेड का मान कितना रखिएगा 7 जो दिया था 7 की दिया है। हाँ देखिएगा यही करवाया है, ध्यान नहीं दिए। देखिए 180 डिग्री और ये जो y है तो y का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे 3p हो गया, और z का भी वैल्यू हमारे पास है कितना 7p, यहाँ पे लिखेंगे 7p। अब ये 3p को उस तरफ ले जाएंगे यानी 7p के तरफ, तो होगा कितना 180 डिग्री बराबर 7p और प्लस में 3p। अब आगे बढ़ जाइए 180 डिग्री बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 10p। अब अगर हम 180 में भागा दे कितना से 10 से तो बराबर में क्या मिल जाएगा p, 1 0 से 1 0 या 10 से काट दीजिएगा तो 18 बार में कट जाएगा, इसीलिए p बराबर हमको कितना मिल गया 18। और क्या निकालना था हमको उसके बारे में विचार कीजिए, x का वैल्यू निकालना था, यही x का वैल्यू निकालना है ना। x का जो वैल्यू होगा ना वो z के बराबर होगा। पूछिए कि क्यों?
एकांतर कोण से ये वाला और ये वाला दोनों समांतर है, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं तो समांतर होगी और ये दोनों रेखाएं समानांतर होगी। तो देखिए यहाँ से ये हो गया कि नहीं। तो जेड का वैल्यू निकाल करके एक्स के बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब जेड बराबर, तो जेड का अनुपातिक मान कितना था, जेड का अनुपातिक मान था 7p, तो यहाँ पे लिखेंगे 7p। अब बराबर में 7 और p के जगह पर कितना आया दिखाई दे रहा है। 18 से 7 में गुना करेंगे तो 18 7 26 से 126 डिग्री। ये 126 डिग्री किसका मान है, जेड का, और जेड का मान किसके बराबर होगा, एक्स के। क्लियर है। एक बार हमको और लिखना पड़ेगा, इसके नीचे ना लिख करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखेंगे चूंकि कौन कौन ए बी समांतर क्या दिया हुआ, सी डी ए बी समांतर क्या है, सी डी, तथा सी डी समांतर ई एफ। तो ई एफ को हम लोग इधर लिख सकते हैं ना, ई एफ समांतर क्या, सी डी। तो दोनों तरफ समांतर के उस तरफ सी डी आ गया, मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी समानांतर क्या हो जाएगा, ई एफ होगा। और जैसे ही ए बी समांतर ई एफ हुआ तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर z, और x बराबर z का वैल्यू कितना हमारे पास आया, 126 डिग्री। अब यहाँ पे काहे ऐसा हम लोग बराबर किए लिख सकते हैं, एकांतर कोण से समझ में आया। x बराबर वैल्यू हमारा निकल गया और कुछ तो निकालना नहीं था, x का मान आ गया और यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों के पास इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें।